साइंस में जो चैप्टर है लाइट, उसमें एक टॉपिक आता है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कि भाई किस पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखने पर इमेज किस पोजीशन पर जाकर बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा, वो छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, उसी पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला केस लेते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट, आपने क्या किया, ऑब्जेक्ट को आपने इन्फिनिटी में रख दिया। कहाँ रख दिया है? एट इन्फिनिटी, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे है। ये भाई आपका मिरर है, मिरर है, इसके बाहर क्या है, ये पेंटिंग साइड है। या डैश डैश से हम क्या शो करते हैं कि जो डैश वाली साइड है ये बताती है कि ये मिरर के इस तरफ पेंट किया गया है और इस तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब इधर चमकदार है और इधर एल्युमिनियम या सिल्वर की पेंटिंग है। तो यहाँ पर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पर जो इसके बीच है वो बीच होगा, उसे हम पोल कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं पी से। यहाँ पर कहीं पर प्रिंसिपल फोकस होगा, जिसे हम डिनोट करते हैं एफ से। यहाँ पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसे हम डिनोट करेंगे सी से। ठीक भाई। अब जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा तो वहाँ से जो रेज आएंगी जब इस मिरर पर आकर पड़ेंगी तब कैसी बनेगी वो? तब वो बनेगी पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे से। जब पैरेलल हो जाएंगे, मान लेते हैं कि वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी तब जब कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तब वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से पास होती है? देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये रेज आई। जब इन्फिनिटी में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो वो कहाँ से जाकर निकलेंगी? फोकस से, ये फोकस से। जब कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है अब तो वो कहाँ पर, तब उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी? फोकस पर बनेगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जो इमेज है वो कहाँ पर बनेगी? एट एफ। एट एफ का मतलब फोकस पर बनेगी। और कैसी होगी? रियल होगी। रियल क्यों होगी भाई? ये क्योंकि जब रेज एक्चुअल में एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे से मिलती हैं, तब वहाँ पर इमेज रियल ही बनती है। ये देखो है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, इधर गई, ये वाली यहाँ से यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पर एक्चुअल में मिल रही है। यहाँ पर इस पॉइंट पर दोनों इमेज मिल रही है। ये यहाँ से आई, यहाँ से चली गई। ये वाली रेज इधर से आई, ये वाली इधर चली। ये यहाँ पर क्यों नहीं? देखो यहाँ पर ये जा रही है ऐसे, ये जा रही है और ये आ रही है, ये जा रही है और ये आ रही है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर दोनों रिफ्लेक्ट होने के बाद मिल रही हैं। तो ये जब मान लेते हैं, ऐसे मान लो, याद करने का भी तरीका कि जो ये मिरर है इसके इस तरफ अगर कहीं पर रेज एक दूसरे से कट कर रही हैं, मीट कर रही हैं, तो वो इमेज रियल होगी। तो यहाँ पर ये इमेज हो गई रियल। ठीक है। और कैसी होगी? हाईली डिमिनिश्ड। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटी, पॉइंट साइज बनेगी आपकी इमेज। कैसी बनेगी? पॉइंट साइज। अगर कुछ उसका आकार होगा, साइज होगा, तो वो इन्वर्टेड भी हो सकती है। इन्वर्टेड। भाई सेकेंड केस पे आ जाओ। यदि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पर रखा हुआ है? बियॉन्ड सी। कहाँ पर रखा है भाई? बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है? वो सी के आसपास रखा हुआ है। यहाँ पर कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट आपने रख दिया, ऐसे ऐसे बना के एरो से हम ऑब्जेक्ट को शो करेंगे। तो एक रे हम क्या करते हैं? पैरेलल निकाल लेते हैं। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के। तो एक रे ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। जब पैरेलल जाएगी तो सिंपल सी बात है, वो कहाँ से पास होगी? वो एफ से पास होगी। इसके पहले वाले वीडियो में हमने इसके रूल्स बताए कि कब कौन सी रेज कहाँ से पास होती है, तो वो जरूर देख लेना है। ठीक है। अब दूसरी वाली इमेज हम कहाँ से पास, वो मतलब रे कहाँ से ले जाएं? दूसरी वाली हम रे चाहे जहाँ से भी ले जाओ, जहाँ से तुम्हारा मन चाहे, लेकिन तो हम ले जाना चाहेंगे एफ से। एफ से ले गए और वो रिफ्लेक्ट होने के बाद पैरेलल हो जाएगी, इसके पैरेलल ही जाएगी ना, इस दोनों पैरेलल हो जाएंगी। तो जो इमेज बनेगी वो यहाँ पर देखो, यहाँ पर बन रही। ये वाला टॉप वाला जो पॉइंट है वो नीचे हो गया, मतलब क्या कैसी इमेज हो गई? उल्टा इमेज। कैसी हो गई? उल्टा, इन्वर्टेड हो गई। तो इसके लिख लो कहाँ पर बनेगी? एट मतलब बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। सी और एफ के बीच में इमेज बन जाएगी, सी और एफ के बीच में। और कैसी होगी? वो रियल होगी। रियल की हम कहानी बता चुके हैं। और कैसी होगी? डिमिनिश्ड होगी, छोटी होगी, डिमिनिश्ड।
बहुत ही छोटी होगी। यहाँ पर तो बड़ी दिख रही है, मतलब स्मॉल, मतलब कैसी बनेगी, बहुत छोटी बनेगी। ये होगा बहुत ऑब्जेक्ट, ये जैसे है मार्कर है, ये इतना बड़ा है तो उसमें जो मिरर में दिखाई देगा तो बहुत छोटा सा दिखाई देगा। ऐसे अगर रखा होगा तो ब्लैक वाला नीचे दिखेगा, इतना इतना छोटा सा दिखेगा, ऐसे ये इतना छोटा सा दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इमेज ये छोटी दिखाएगी। कैसी होगी, रियल होगी, डिमिनिश्ड होगी, बिटवीन सी एंड एफ होगी, और कैसी होगी, इन्वर्टेड तो होगी ही क्योंकि उल्टा होगी भाई। ठीक, तीसरे पॉइंट पर आ जाओ। ये आपके पास भाई कॉन्केव मिरर, जब कॉन्केव मिरर की ही बात कर रहे हैं तो भाई कॉन्केव मिरर होंगे ही। ये P हो गया आपका, ये F हो गया, ये C हो गया। अब कहाँ पर इमेज रखी गई, अब इमेज हमने ऑब्जेक्ट रख दिया हमने उठा के यहां पर C पर। ये वाला इमेज कहाँ था, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C पर ऑब्जेक्ट था। ये कहाँ पर है, एट C, ठीक है। अब क्या किया मैंने, एक रे निकाल दी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, F से जाएगी। दूसरी मैंने निकाल दी F से। अब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद कहाँ से जाएगी, ये यहाँ से जाएगी। अब ये बननी तो चाहिए C पर, अगर स्केल आपकी सही है, ठीक है, स्केल से बनाएंगे तो इसका मेजरमेंट सही हो जाएगा। तो ये यहाँ पर C पर ही मीट करेंगी, यहाँ पर ये, क्योंकि ये रूल ही है, जब C पर होगी ऑब्जेक्ट तो वो C पर ही उसकी इमेज आकर बनती है। तो यहाँ पर है ये F, ठीक है, ये यहाँ से पास हो जाएगी और ये जाएगी F से और ये यहाँ पर पास होगी। अब ये इमेज तुम्हारी C पर ही आके बन जाएगी, ये पॉइंट C। अब ये कहाँ पर बन रही है, तुम्हारी C पर ही इमेज बन रही है। तो इमेज आपकी बनेगी, जिस कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है वो एट C पर ही बनेगी। और कैसी बनेगी, सेम साइज होगा, सेम साइज। अगर 2 सेंटीमीटर की आपके पास इमेज है, वो ऑब्जेक्ट है, तो इमेज भी 2 सेंटीमीटर की ही बनेगी, और रियल होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक, फोर्थ, अब क्या है, अब हमने ऑब्जेक्ट को उठाकर रख दिया बिटवीन C एंड F। C और F, मतलब C और F के बीच में मैंने रख दिया। अब इसको क्या किया, ये बना लेते हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पर ये P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पर ये C हो गया। अब हमने उठाकर इसको यहाँ पर रख दिया भाई। एक मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे निकाली तो वो कहाँ से चली गई, F से पास हो गई, F से चली गई। अब एक फिर से मैंने फोकस से निकाल दी। अब ये आएगी, ये यहाँ पर चली जाएगी, जैसे कर लेते हैं, ये आपकी इमेज बनेगी। तो ये इमेज बनेगी कहाँ पर, ये बनेगी बियॉन्ड C। कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड C। इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड C, बियॉन्ड C पर बनेगी। और कैसी होगी, रियल होगी और इन्वर्टेड भी होगी, और ये इनलार्ज होगी। कैसी होगी, इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये इमेज बड़ी बनेगी। कहाँ पर बनेगी, C के बाहर, C के बियॉन्ड बनेगी। फिफ्थ केस देख लेते हैं। ये F है, ये C है। अब इमेज हमने ऑब्जेक्ट को हमने उठा के F पर रख दिया, F पर ऑब्जेक्ट को उठा कर रख दिया। एक मैंने इसके पैरेलल निकाली तो ये कहाँ से चली गई, ये F से भागते हुए चली गई। दूसरी मैंने यहाँ से रख दी और ये ऐसे भागते हुए चली गई। मतलब ये दोनों रेज पैरेलल जा रही हैं एक दूसरे के। कहाँ जा रही हैं, पैरेलल। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। इमेज
कहाँ पर, यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, एट एफ। यहाँ पर इमेज का कहाँ पर बनेगी, एट इन्फिनिटी। ठीक भाई, कैसी होगी, हाईली इनलार्ज, बहुत बड़ी जाकर बनेगी। और कैसे होगी, इन्वर्टेड होगी और रियल होगी। एट इन्फिनिटी पर होगी, रियल होगी, हाईली इनलार्ज होगी और इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान रखनी। अब एक केस और बचा है 6 नंबर का, जिसमें इमेज आपकी वर्चुअल बनेगी। एक सिर्फ ऐसा ही केस है जब ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर में वर्चुअल, इरेक्ट और बिहाइंड द मिरर बनती है। तो ये कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर ये P है, यहाँ पर ये F है, यहाँ पर ये C। अब मैंने इमेज को उठाकर यहाँ पर, सॉरी ऑब्जेक्ट को उठाकर मैंने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब यहाँ से एक रे निकाल दी इस पर पैरेलल। अब ये कहाँ से जाएगी, ये पास हो जाएगी F से। अब एक मैंने यहाँ से निकाल दी और ये कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब ये यहाँ पर आ गए तो इसके फ्रंट में तो कहीं पर मिलेगी नहीं, ये दूसरे से बढ़ती हुई चली जा रही ना, भागती हुई जा, दूर होती हुई जा रही, तो ये एक दूसरे से रियली में तो कभी नहीं कटेंगी, मतलब कभी नहीं मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे, इन्हें जबरदस्ती पीछे की तरफ ऐसे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि ये इसकी साइज बन रही है, ये इमेज। तो इमेज कैसी होगी, इमेज बिहाइंड द मिरर, इमेज होगी बिहाइंड द मिरर। और कैसी होगी, वर्चुअल होगी और इन लार्ज होगी, इन लार्ज और इरेक्ट होगी। बिहाइंड द मिरर होगी, वर्चुअल होगी, इन लार्ज होगी और इरेक्ट होगी। तो इस तरीके से ये आपके 6 पार्ट हो गए, 6 पोजीशन हो गई कि कब किस प्रकार की इमेज आपकी बनेगी।